नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हिंदी के लगभग 100 प्रश्न अनेक शब्दों के एक शब्द देखेंगे जो कि एपीएस और आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। ये 100 प्रश्न ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में यह सारे प्रश्न आए हुए हैं और यह जो है आपका आदित्य पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें पहला है कि जो तोला जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसमें आंसर आपको सामने दिख रहा है, तो इसका आंसर हम तुरंत बोलते चलेंगे। तो इसका आंसर जाएगा परिमेय। और नेक्स्ट है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। और नेक्स्ट है कि जो कवि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। तो आंसू कवि। नेक्स्ट है जो कभी किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहते हैं एक शब्द में विशेषज्ञ। और नेक्स्ट है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द बोलते हैं सर्वज्ञ। और नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्विमेष। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में रिक्त कहते हैं, रिक्त। और अगला है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। और अगला है आपका कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं उसको अध्यादेश। और अगला है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, एक शब्द उसके लिए है प्रोषित पथिका, इम्पोर्टेंट है। और अगला है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। और अगला है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रही। और नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चषक। इसकी वर्तनी देख लीजिएगा, इसी में फंसाता है कि चषक है, चस्क है, चासक है। तो च मूलधन सा और का चषक होता है। और नेक्स्ट है कि जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द है स्त्रैण। और अगला है सवाल जवाब बहस हुज्जत दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्युत्तर। और अगला है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या है वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आधी रात का समय होता है निशीथ। और रंग मंच पर्दे के पीछे का स्थान बोलते हैं नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग इसमें 100 प्रश्न को सेट किया गया है, वही आपको लोग कराया जा रहा है जो अधिकांश सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। आरओ एपीएस और पीसीएस कानून गो जो परीक्षाएं में है वो सबको सेट किया गया है। तो ये है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शब्द क्या बोलते हैं उसको समिधा। और नेक्स्ट है आपका कि दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उनको बोलते हैं दिगंबर। 5 प्रश्न इसके आएंगे, 5 से 6 प्रश्न। तो इसको हम लोग आप लोग गलत मत करिएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसके लिए बोलते हैं कानीन। अगला है पेट की आग यानी पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। और नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द है अनाहुत। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। और नेक्स्ट है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द है अभेद्य। और क्वेश्चन नंबर अगला है ये सारे प्रश्न आपको देख लीजिए आर ओ यार में 17 में सारे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे भी आने की इसकी संभावना है आरओएपीएस में। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को एक शब्द में कहते हैं कर्णपाली। नेक्स्ट है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है उसको लिए बोलते हैं उसको पार्थिव।
और अगला है जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द है तो भूतपूर्व। और जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। और अगला है जिसे जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। और नेक्स्ट है पतियुक्ता स्त्री को एक जोड़ा में कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में कहते हैं नारद। और अगला है आपका महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतापुरा। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। और अगला है आपका पेट की आग तो इसका आंसर जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया जाने वाला गीत को कहते हैं आपको लोरी। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को एक शब्द में क्या कहते हैं व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। और नेक्स्ट है कि जो स्त्री सूर भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूरपस्या। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे एक शब्द में कहते हैं युधिष्ठिर। हमेशा जो हमेशा रहने वाला है उसे एक शब्द में कहते हैं शाश्वत। और अगला है कि दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा तो जिसे पार करना कठिन हो उसको कहा जाता है दुर्लभ। और अगला है आपका कि आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा तो आधोपांत आपका ये सही है। और इसमें नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश सही शब्द का प्रयोग हुआ है। जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ ये आपका गलत है ये सर्वज्ञ होगा। और जो शक्ति की उपासना करने वाला शक्ति इसमें नहीं होगा ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा सही। सही पूछ रहा है सही शब्द है तो जो शक्ति की उपासना करने वाला उसको बोलते हैं शाक्त। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें तो जो सब कुछ जानता हो जो कुछ न जानता हो जो समय अनुकूल हो जो चिंतन करने योग्य हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस वाक्यांश के सही शब्द नहीं लिखा है जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय सही है ये। जिसके प्रति गहरा लगाव हो तो ये विरक्त नहीं इसमें नहीं होगा ठीक है। तो अगला है आपका निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा तो अनुगमन करने वाला ऑप्शन नंबर सी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको बोलते हैं अप्रवासी। नेक्स्ट है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द है विधुर। और नेक्स्ट है कि मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है तो जो मीठा बोलता है उसके लिए यह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित का आशय है जिसकी आशा न की गई हो। अगला है पहाड़ के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द प्रयोग होता है बोलते हैं आदित्य का। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला है बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही बात के लिए एक शब्द है तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। अगला है सोलहवों कलाओं में 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के सही शब्द होती है इसको बोलते हैं राका। ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है रट लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है जो कठिनाई से समझ में आता है दुस्साध्य जिसको
जितना कठिन बहुत कठिन हो ये, और जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके, जिससे जिसे कठिनाई से जाना जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी, दुर्जय। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वालों को लिए बोलते हैं अंत्यज। अगला है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द सही है, आकाशवृत्ति। और नेक्स्ट है कि जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर। और नेक्स्ट है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर ए, विवेकी। नेक्स्ट है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, ये किंकर्त विमूढ़। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, देख लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट है, अनेक युगों से आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है सनातन। और नेक्स्ट है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, इसको आसु कवि, इसको हम लोग आगे भी देखे थे। और वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं अनियोदर। और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो तो भाई अग्रज होता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसको। नेक्स्ट है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द के लिए बोलते हैं इसको जिगीसा। और नेक्स्ट है, अजान बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं उससे अजान बाहु हम लोग कहते हैं। ये सारे प्रश्न जो है आपके आए हुए हैं। और नेक्स्ट है, जो पूजा के योग हो, पूजनी, इसमें देख लीजिएगा बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। इसकी वर्तनी देख लीजिएगा, पूजनी, पूज, पूजनी, पूजनी। तो ये चार दे देगा, इसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसमें ये ए ऑप्शन सही होगा, पूजनीय। और अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, के लिए एक शब्द है अगमस्तपतिका। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, वही एक ही बात हुई, अजात शत्रु। और सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, रजोगुण वाला, राजसिक। और अगला है, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, ऊपर देखा गया था। जो बहुत बोलता हो उसके लिए बोलते हैं वाचाल। और नेक्स्ट है कि जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द है संवाददाता। और लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। तो अगला है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है सार्वभौमिक। और अगला है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द है साध्य। और जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द है अनावर्त। और नेक्स्ट है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं हम लोग कृपण। और पीढ़ी पर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला एक से बोलते हैं कि अन्वयागत। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है कि भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी। किसी की सहायता करने वाले के शब्द बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे सहायक। और जो खाने योग्य है उसके लिए एक शब्द है ना हो, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसको बोलते हैं अनिकेत। और नेक्स्ट है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को एक शब्द में कहते हैं अवसरवादी। और